एक महिला की एक बैग में लाश मिली थी। तत्काल इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सबसे पहली समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतवाली एसएचओ और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद उस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में गए और उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्रवाई अमल में लाई। ये पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसकी पहचान महिला की सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत सारी कार्रवाई पूरी की है। इसके लिए ये बधाई की बात है। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? ये महिला और पुरुष का पिछले कई वर्षों से संबंध था। ये बताया जाए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2019 से इन लोगों का आपस में संबंध था। बीच में महिला की शादी भी हुई थी, लेकिन इस संबंध के चलते वो विवाह विच्छेद हो गया था और ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू था। 24 तारीख को ये यहाँ शहर में आए और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ ये वहीं रहे और 25 को सुबह में इनका आपसी बात को लेके विवाद हुआ। उसमें इन्होंने पलटे से लड़की को मारा और लड़की बेहोश हो गई और इनको डर लगा कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और एक ई रिक्शा से यहाँ आपने जैसा देखा कमला हॉस्पिटल के सामने इन्होंने छोड़ दिया। कहाँ नहीं, घटना कहाँ पे अंजाम दिया था जिसने बच्चे ने? ये मछली पड़ाव, मछली शहर पड़ाव जो है उसी में एक घर है, उसमें किराए पर रहती थी महिला, वहीं पे अंजाम दिया। क्या ये अकेले थे कि और इनके लाश कोई साथ था? नहीं, यही दोनों लोग थे। ये आपस में इनके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और ये आपस में शादी का भी इनका चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे, तो उस चीज़ को लेकर इनमें आपस में कुछ बात सुनी। कैसे ट्रैक किया गया ये पूरा घटनाक्रम कैसे ट्रैक किया गया? इसमें हमारी कोतवाली की टीम पूरी लगी रही। हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलांस और मैनुअल जो तरीका है उसका भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे उससे संबंधित चीज़ें भी शेयर की और हमारा जो दिया तंत्र है उसके माध्यम से सारी चीज़ें पता की गई। लाश की खुद ही अकेले लेकर के गया सूटकेस में जो पूरा भरा और ये खुद ही अकेले? शुरू अकेले ले गया, फिर आगे ही रिक्शा पे करके फिर यहाँ डाला है, जिसके फुटेज भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी लोगों का जो भी आपसे जुड़े हैं अपने नए अस्पताल या प्रतिष्ठान शिफा नर्सिंग होम एंड जनरल हॉस्पिटल में स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि शिफा नर्सिंग होम जो है मेरे पिताजी ने आज से लगभग 50 साल पहले जौनपुर में शुरू किया था और लगभग 50 वर्षों से वो जनमानस की सेवा भाव से हमेशा काम करते आए हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहने की और उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग उनके से अवगत हैं। तो उसी नाम को, उसी लेगेसी को हमने कंटिन्यू करते हुए उसी पुराने शिफा नर्सिंग होम के ठीक सामने एक तरह से समझिए ये नया अपना अस्पताल शुरू किया है शिफा नर्सिंग होम एंड जनरल हॉस्पिटल के नाम से। तो जनरल हॉस्पिटल में क्योंकि मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ तो हमारे पास सांस के मरीज़ हैं, किडनी, शुगर, थायराइड, जो भी इस प्रकार के मरीज़ हैं जनरल हम लोग उनको सारी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारे पास फुली इक्विप्ड ICU है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है, जो भी इस प्रकार की सुविधाएँ हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। नर्सिंग होम की सुविधाएं जैसा कि आप अवगत होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में या लखनऊ वगैरह में अभी हो गया है, बड़े शहरों में काफ़ी आपने सुना होगा कि वृद्ध जो लोग हैं घर पे हैं, माता पिता जिनके पास समय नहीं है, किसी भी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, कुछ देखभाल की ज़रूरत है, वो रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती है, वो कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी वृद्ध लोग हैं जिनको ज़रूरत है तो हमारे पास वो नर्सिंग की सुविधाएँ उपलब्ध हैं ताकि वो आ करके हम उनको वो सुविधाएँ वो टेक केयर कर सकें उनका। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उनका ट्रीटमेंट हमारे पास से चल रहा हो, तो उनका कोई ट्रीटमेंट चल ही रहा हो तो भी कोई मसला नहीं है, उसको हम सिर्फ नर्सिंग सुविधाओं के हिसाब से उनको प्रदान करते हैं। बाकी जो है सुविधाओं में अभी हमारी स्टार्टिंग में जैसा कि पहले भी था, आप जानते हैं मैं नोबल हॉस्पिटल में बैठा करता था, तो अब वहाँ पे मैं नहीं बैठता हूँ। अब हमने यहाँ पे अपना प्रतिष्ठान शुरू कर लिया है। तो इस अस्पताल में हर सोमवार को सांस की स्पायरोमेट्री जाँच होती है, जो सांस के मरीजों के लिए सबसे बेहतर जांच मानी जाती है। तो हर सोमवार को जांच निःशुल्क होती है और शुक्रवार को यही जांच हमारे सामने जहां मेरे पिताजी बैठते हैं पुराने नर्सिंग होम में वहां पे होती है। बाकी शुगर की जांच है उसका भी जो है हम सोमवार को निःशुल्क होती है और बीच बीच में हम कैंप्स भी करते रहते हैं जिसमें अन्य
जांचों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो वो जैसा भी होता है प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने मरीजों को और जनता को इन्फॉर्म करते हैं। और कोशिश हमारी यही है कि जैसा कि पुराने पिछले 50 वर्षों से चला आया है, एक हमारे घर की ये परंपरा रही है कि हम मानव को सेवा भाव से जो भी मदद कर सकते हैं वो करें, बेहतर से बेहतर उसको इलाज दें, कम से कम दाम में इलाज दें। और अगर इलाज हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, तो कम से कम उसको हम बेहतर राय दें ताकि वो परेशान न हो और उसका उपचार हो सके। तो उसी परंपरा को बढ़ाते हुए हमारी ये कोशिश है कि हम उसी पुराने शिफा नर्सिंग होम की लेगेसी को यहाँ भी कंटिन्यू रखें।